ठीक है निकिता बेटा, आया समझ में कि हमने 3 बेटा कल फॉर्मूले पढ़े थे। यस सर। पहली इक्वेशन जो थी बेटा एनर्जी की इक्वेशन, उसमें आरएच की वैल्यू थी हमारी 21.8 into 10 की पावर माइनस 19। ठीक है सुनील, 21.8 into 10 की पावर माइनस 19 ये वाला था। एनर्जी की जब इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें आरएच की वैल्यू थी। फिर दूसरी बेटा आरएच की वैल्यू कितनी हो गई जब हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, तो 3.9 into 10 की पावर 15 है ना। और तीसरी बेटा इक्वेशन जो आपको मैंने लिखी है वहां पर आरएच की वैल्यू बेटा ये भी आरएच बन जाएगा। इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं देखना ध्यान से, न्यू बार इज इक्वल टू आरएच 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। लेकिन यहां पर आरएच की वैल्यू क्या होगी ये आपको याद ही करनी पड़ेगी बेटा, ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। 1.096 77 into 10 की पावर 7। ठीक है बोलो, आगे समझते सबको। ये 3 हमने बेटा फॉर्मूले पढ़े थे। ये 3 फॉर्मूलों से एनर्जी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। आयुष समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? कल की क्लास में थे आयुष आप? रिप्लाई करें जरा, ठीक है रिप्लाई करें सबको। Yes. आगे समझ में किसी को भी डाउट है बेटा अभी क्लास के अंदर कोई भी मुझसे पूछ सकता है। कल की क्लास में जिसको भी कोई डाउट हो और तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करके, एनर्जी का आपको रिलेशन कराया है ना, 21.8 वाला आता है, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है ठीक है बेटा, आ गया प्रणाली समझ में? चलो तो अब बेटा अगला टॉपिक है हमारा नोट्स के अंदर। नोट्स बेटा खोल के रखेंगे सभी बच्चे, नोट्स सभी के ओपन होने चाहिए, सामने नोट्स रखो, जिससे कोई चीज आपको नहीं आए तो उसमें देख सकते हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात बेटा कैमरा सभी बच्चे ऑन कर लें, ठीक है जल्दी से। 14 स्टूडेंट हैं, आयुष, दीपक, दिशा, गौरव, हृदयश्री, जानवी, करीना, निकिता, पारुल, प्रणाली, दूसरी प्रणाली, फिर समीक्षा, सुनील और विकी। अब बच्चों मुझे बताओ नोट्स किन बच्चों ने सबमिट अभी नहीं करे? न्यू स्टूडेंट्स में मैंने 1-2 बच्चों को बोला था, जानवी को, बाकी सबने कर दिए बेटा? सबके हो गए? यस सर। हाँ तो जल्दी से जल्दी बेटा सबमिट कर देंगे। हाँ अब मुझे बताओ कल की क्लास में जो अभी पढ़ा था हमने एनर्जी वाला, वो सबको आ गया समझ में? बताओ। इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, सुनो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए आएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से किसी और शेल के अंदर चला गया तो आपसे पूछेगा उसकी क्या एनर्जी होगी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, या उसका वेव नंबर क्या होगा। समझ गए सभी बच्चे? बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन फॉर्मुलों का आप यूज करोगे। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक हमारा नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बेटा हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे आप याद करो जब मैंने स्पेक्ट्रम बताया था बेटा, तो निकिता कितने टाइप के स्पेक्ट्रम थे वहां पर? स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? स्पेक्ट्रम बेटा कितने टाइप के थे? 5 स्पेक्ट्रम। कौन कौन से पढ़े थे तुमने 5? बताओ जरा, बताओ कौन कौन से हैं? अरे बेटा भूल गए, 2 मेन कैटेगरी बताई थी, एमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब याद आया? और एमिशन के अंदर भी तो एमिशन के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चों बताओ मुझे, पढ़ नहीं रहे क्या? दिशा पढ़ लिया ना बेटा? ये तो हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी 2 पारुल है, पारुल को नहीं पता है। जानवी आपको पता है बेटा? क्लास में तो थे आई थिंक, आप लोग नहीं थे? कई दिन हो गए अब तो आपको क्लास लेते हुए। तो चलो दीपक बताएगा, दीपक जल्दी से बताइए बेटा, बच्चों को बताओ कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है दीपक बताओ जल्दी, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? Sir, a light of beam is passed from a chemical solution
then it passes through a अब बेटा देखो process मेरी of बात slit. सुनो सुनो दीपक, मेरी बात सुनो बेटा, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुने। देखो स्पेक्ट्रम का मतलब बेटा बेसिकली क्या है सुनील, कि जैसे मान लो बेटा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे मान लो ये चौक है सपोज, ठीक है, ये किसी ना किसी चीज से तो बनी हुई है ना। अब बट मान लो बेटा अगर आप इसको कोई इसको हीट दे रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो, या मान लो इसके अंदर से अपने आप रेडिएशंस निकल रहे हैं, अगर उन रेडिएशन को बेटा अगर हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे आपने देखो किसी प्रिज्म में से लाइट निकलती है, सबको पता है बिग ब्योर बनता है ना, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम को बेटा क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ गए बच्चों? स्पेक्ट्रम का मतलब बेटा क्या है, हाँ, कि जो भी आपकी लाइंस होंगी, जो भी मतलब पैटर्न होगा, जो भी सर्टेन पैटर्न, कुछ पैटर्न बनेगा ना, कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ लाइंस नजर आएंगी। स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ लाइंस नहीं होती है, जैसे कलर्ड स्पेक्ट्रम के अंदर आपको क्या दिखता है, 7 कलर की लाइंस नजर आती है। अरे यस और नो तो बोलो। यस 7 कलर का बैंड नजर आता है, उसी को तो बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन बेटा उसके कई टाइप होते हैं। क्या होते हैं? कई टाइप है उसके। अगर 2 कैटेगरी की बात करें बेटा, तो एक होता है उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये वर्ड बहुत ही सिंपल है, एमिशन का मतलब क्या है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, बस आप अपने दिमाग में ही समझाओ। ये बताओ मुझे, एमिशन का मतलब क्या होता है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। एमिशन का मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जैसे इस चौक के अंदर से कोई रेडिएशन बेटा निकले जानवी, तो अगर कोई रेडिएशन बेटा निकल रहे हैं, तो आपने वो फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिए, तो उसको क्या बोलोगे सिंपल, कि ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। दूसरा बेटा एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। जैसे मान लो ये चौक है, अगर इस चौक को बेटा मैं पहले सोडियम क्लोराइड में डिप कर दूं, सुनना ध्यान से, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप कर दूं इसको, चौक को, और फिर यहां पर इसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे, व्हाइट लाइट को इसमें से पास कराऊं, अगर फिर व्हाइट लाइट में से पास कराऊं, तो मेरे को जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इस व्हाइट लाइट ने बेटा क्या किया है, जो सोडियम क्लोराइड है, सुनो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड के बेटा जो रेडिएशंस हैं उसको एब्जॉर्ब किया है, पहले उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और फिर बाद में उसको आपने स्क्रीन के ऊपर ले लिया, ठीक है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ले लिया। बेटा स्पेक्ट्रम को मैंने बहुत बढ़िया, देखो सुनो, पीछे के बेटा लेक्चर्स को एक बार पढ़ लो, क्योंकि इतना कराना बहुत ही मुश्किल होगा वापस। ठीक है पारुल, एक बार बेटा पीछे की वीडियो लेक्चर्स को आप, हाँ, 3-4 दिन के अंदर बेटा धीरे धीरे उनको कवर कर लो, फिर आपको थोड़ा मैं आपको समझा सकता हूँ, है ना, उनमें बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी फिर टाइम लगेगा तो फिर कोई स्पेक्ट्रम में लग जाएगा अपने को, थोड़ा सा बच्चों को देखें। जानवी, आपको आइडिया तो हुआ कि मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूं। एमिशन स्पेक्ट्रम बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है लाइन। कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलेंगी पारुल, 7 लाइनें एक साथ नजर आएंगी, 7 बैंड ऑफ कलर्स जिसको बोलते हैं, उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एक होता है बेटा लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम बेटा वो होता है, रुको, ग्रुप में शेयर भी करी थी ना पहले फोटो बेटा, इमेज शेयर करी थी लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें बेटा आपको, हाँ, एक से ज्यादा कलर लाइन नजर आ सकती हैं। जैसे अगर सोडियम के केस में देखेंगे बेटा, तो ऐसी रेडिएशंस नजर आएंगे, देखो ऐसा पैटर्न नजर आएगा। जैसे मान लो ये पैटर्न है, तो इसमें आपको बेटा 2 कलर की लाइन नजर आएगी। ये देखो, ये मान लो ये 2 कलर लाइंस है, येलो कलर की, क्या देखेंगे बेटा, आपको 2 येलो कलर की लाइंस दिखाई देगी, ठीक है पारुल, और उनके बीच में बेटा डार्क स्पेस, उनके बीच में डार्क स्पेस रहेगा, ये डार्क स्पेस है बीच में, ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं इमेज भी देखता हूँ, आई थिंक मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव करी थी, अगर आप लोगों को मैंने, ये है शायद सेव इस पे डेस्कटॉप पर, हाँ ये है, अभी शेयर करते हैं, देखते हैं, आप लोगों को मैसेज में करता हूँ, रुको टीम्स में जाके, तो अभी इमेज शेयर करता हूँ, आप लोग देखना उसको, ये आपका कैसा स्पेक्ट्रम होता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो बेटा क्लास मटेरियल के ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो मैंने अपलोड किया है दोबारा, फिर एक बार देखें बच्चों। देखो बेटा सेंड कर दिया है मैंने, सभी पर पहुंच गया है 25 स्टूडेंट्स पर। देखो तो ये बेटा एक क्या है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको। देखो बेटा एक बार ओपन करो, मैसेज में जाके आप देखोगे, चैट्स में आई थिंक आ गया होगा, चैट्स के अंदर या जनरल के अंदर जाओगे तो आपको क्लास मटेरियल के अंदर मिलेगा। मिल गया बच्चों? देखिए बेटा पारुल एक बार जाके, जो जहां पर भी आप है मोबाइल के अंदर या उसके अंदर आप जाके देखो तो आपको बेटा दिखेगा। किसको मिला है? सर नहीं आया है यहां से बेटा मैंने सेंड किया सर। देखो गौरव बता दो बेटा किस कहां पर आपने देखा है। जनरल में जाएंगे बेटा, सुनो जनरल में जाके क्लास मटेरियल मिलेंगे आपको, दिख रहा है बच्चों? क्लास मटेरियल में देखो आ गया होगा आपके ऊपर। एक इमेज मिलेगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बेटा, ये लाइन स्पेक्ट्रम भी है इसमें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी है। गौरव बता दो बच्चों को बेटा कहां पर देखा है आपने, एक बार जनरल में गए ना? जनरल में जाने के बाद बेटा उसके बाद सर पोस्ट में जनरल में, पोस्ट में जनरल में कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो बताओ? सर पोस्ट में ही है। पोस्ट में मिल जाएगा, हाँ तो पोस्ट में बिल्कुल बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल जो फर्स्ट पेज वापस अगर आप देखो कि क्लास के अंदर अगर आओगे तो उसमें बिल्कुल आपके बेटा इसमें दिखना चाहिए, एक्टिविटी के अंदर भी आ जाता है, पोस्ट के अंदर आ जाएगा, पोस्ट भी लिखा हुआ है, अपनी टीम सेलेक्ट कर मिल गया, मिल जाना चाहिए। अगर बेटा इस इमेज को सर। हाँ मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो उसमें अलग से इंडिकेट भी बन के आता है, जैसे अपने इनबॉक्स होता है ना मोबाइल के अंदर, ऐसा कुछ उसमें आ जाता है, कोई भी जैसे कोई चीज अपडेट होती है तो बेटा उसमें तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक बार इसको देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम भी दिख रहा है और आपको इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी, दोनों स्पेक्ट्रम है इसके अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखो मैं दिखाता हूं आपको क्या है। सबसे ऊपर वाला बेटा जो दिख रहा है आपको, उस पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना बेटा, और नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इनमें से बेटा लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं निकिता, किसको बोलेंगे बेटा लाइन स्पेक्ट्रम? कौन सा वाला है जो जिस पर लिखा है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम? देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम बेटा लिखा है, ठीक है। और इसमें आपको बेटा जो लाइंस नजर आ रही हैं, देखो 4 लाइंस नजर आ रही हैं, इनमें से देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वॉयलेट कलर है, फिर ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही हैं कलर्ड, बाकी सारी डार्क स्पेसेस है। पारुल मिल गया आपको बेटा? यस सर मिल गया। हाँ तो इसको ध्यान से नीचे वाले डायग्राम को एक बार ध्यान से देखें सभी बच्चे, तो बेटा पूरी तो आपको डार्क लाइन नजर आ रही है पूरा, है ना, उसमें कलर्ड लाइंस दिख रही हैं आपको, दिख रही है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का बेटा एरिया है। तो ये जो आपको जो कलर्ड लाइन दिखाई दे रही है ना, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, समझ गए बच्चों? इसी को लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो एक तो येलो कलर की लाइन आपको हल्की सी येलोइश बोल सकते हैं, ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, इसकी वेवलेंथ भी दे रखी है 656 नैनोमीटर है बेटा ये, ठीक है। इसको हाइड्रोजन अल्फा लाइन जहां पर लिखा है। इसके अलावा बेटा 4 लाइनें आपको और दिख रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा, ये 5 जो आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5, एक्चुअल में बेटा यही होती है हाइड्रोजन की सीरीज जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला था। तो 5 सीरीज होती है, लेमैन, बाल्मर, पास्चिन, ब्रैकेट, फंड, समझे बच्चों? तो ये लाइन जो है एक्चुअल में, जो लाइंस आपको इसके अंदर बेटा नजर आ रही है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को बेटा, मतलब हर एक की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, समझे? और अभी मैं अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन अगर आपको समझाऊं तो बेटा देखो, एमिशन में जो लाइन आपको कलर्ड दिखाई दे रही है, सभी बच्चों बेटा ध्यान देना, ऊपर की तरफ वही लाइन कैसे बन गई, ब्लैक कलर की लाइन में कन्वर्ट हो गई, डार्क लाइन में, दिख रही है सभी को? देख लो ध्यान से, वही लाइन बेटा जो कलर्ड लाइन थी पहले, वही कलर लाइन, उसी के बिल्कुल सामने देखो क्या दिख रहा है आपको ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में, कि वो डार्क कलर की लाइन बन गई, ठीक है निकिता? सबको बेटा समझ में आया कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसा है? इसमें 5 लाइंस आपको नजर आ रही है कलर, तो इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो 5 लाइनें आपको दिखाई दी है ना अभी,
एक्चुअल में बेटा ये 5 सीरीज होती हैं। दीज आर 5 डिफरेंट सीरीज। अब अपने नोट्स को ओपन करके रखो जहां पर लिखा हुआ है टॉपिक डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन कौन सी बेटा सीरीज है जिसमें कौन कौन सी सीरीज है? 5 सीरीज के नाम बेटा पारुल लिखे हैं देखो नोट्स में। फर्स्ट बेटा बोलते हैं लेमन सीरीज, है ना। फर्स्ट निकिता लेमन सीरीज है बेटा, दूसरी बाल्मर, फिर पास्ट चेन, फिर ब्रैकेट और फंड। अब ये सीरीज क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी बेटा दिशा। अभी आपको लाइन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कि आप कैसा देखोगे, एक लाइन स्पेक्ट्रम आपको नजर आएगा। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या बेटा, आखिर ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो बेटा ये लाइंस आपको नजर आ रही है बेसिकली ये है बेटा, ये टॉपिक आपको मिलेगा अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद। ये वेव नंबर वाला जो कराया ना उसके बाद ही लिखा हुआ है डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मिल गया सबको? अब बेटा इसका डायग्राम एक बार ओपन कर लो, ये रहा डायग्राम, ये वाला डायग्राम ओपन कर लो। इस डायग्राम में बेटा आपको क्या दिख रहा है? देखो डिफरेंट शेल्स दिख रहे हैं। ये जो लाइंस दिखा रहे हैं बेटा, ये लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सब क्या है? दीज आर शेल्स। ये बेटा शेल्स के नंबर है ना निकिता। सबसे ऊपर बेटा देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, n इजिकल टू 8, n इजिकल टू 8, n इजिकल टू 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बेटा ये नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स हैं। जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो शेल्स हैं। अब उन शेल से इलेक्ट्रॉन कैसे वापस आएगा वो देखते हैं कैसे करेंगे। इन शेल से इलेक्ट्रॉन बेटा आपको दिख रहा है एरो। एक्चुअल में ये लाइंस बेटा बेसिकली है क्या? देखो हर एक लाइन का बेटा मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना। ऐसे समझो, देखो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या करता है मैंने आपको बताया था, एक शेल से दूसरे शेल की तरफ भागता है। या तो बेटा हायर से लोअर की तरफ जाएगा या लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ आएगा। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई सबको? सिंपल सी चीज बताई थी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एक शेल से दूसरे शेल में जाता रहेगा आता रहेगा, और वो डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी के ऊपर, है ना। अगर बेटा अगर हायर लोअर से हायर की तरफ जाता है तो एनर्जी क्या करेगा दीपक? अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन है और हायर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी को बेटा क्या करेगा? या तो रेडिएट होती है या एब्जॉर्ब होती है। उसके पास एनर्जी कब जा रहा है, एनर्जी कब जा रहा है? ये शेल की सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सभी बातें एक चीज से जुड़ी हुई है। इसीलिए बेटा बोलता हूं डेली क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ें और रिवाइज करें। दिशा दिशा बताइए बेटा एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इनर मोस्ट शेल सबसे के शेल की, फर्स्ट शेल की एनर्जी ज्यादा होती है या आउटर मोस्ट की? ईएन की वैल्यू जो हम निकालते हैं सर आउटर मोस्ट की। आउटर मोस्ट की ज्यादा होती है। कितनी बार बता दिया बेटा, ये तो याद ही कर लो आप लोग कि सबसे बाहर वाला शेल बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है और जो सबसे अंदर वाला के शेल है उसकी एनर्जी बेटा सबसे कम होगी। ठीक है जानवी, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। यानी लोअर एनर्जी बेटा, अब मान लो इलेक्ट्रॉन अगर के शेल से, मान लो के शेल से बाहर के किसी शेल की तरफ जा रहा है तो एनर्जी को बेटा क्या करेगा? लोअर एनर्जी में है तो एनर्जी लेगा ना, उसके पास सबसे कम एनर्जी है अभी और तो ज्यादा रेडिएट कर नहीं सकता। जैसे आपके पास पैसे हैं ही नहीं और मैं आपसे पैसे मांगू तो आप दे दोगे? वही तो दे सकता है एनर्जी जिसके पास एनर्जी होगी, है ना। तो एनर्जी बेटा मान लो जो लोअर एनर्जी में है वो क्या करेगा, जब कभी हायर में जाएगा तो इसका मतलब बेटा वो एनर्जी को लेकर जाएगा, एनर्जी को क्या करेगा बेटा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों मैंने बता रखा है आपको कि लोअर से हायर शेल में जब भी जाता है इलेक्ट्रॉन तो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से वापस लोअर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी को बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। फ्रीक्वेंसी एच न्यू के अकॉर्डिंग बताया ना, डेल्टा ई इजिकल टू एच न्यू कैसे आया? डेल्टा ई इजिकल टू एच न्यू कल की क्लास में कराया था ना, कैसे आया बेटा कि एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रेडिएट कर रहा है वो किसके बराबर होगी? जितनी शेल की एनर्जी का डिफरेंस होगा। जिस शेल से बेटा जिस शेल की तरफ गया कुछ ना कुछ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, वही होती है डेल्टा ई।
चेंज इन एनर्जी, है कि नहीं? चेंज इन एनर्जी ऑफ शेल्स। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है इधर बताएं, ठीक है? सबको आ रही है? यस। अगर किसी को कोई Yes, डाउट हो बेटा पूछ लो, यहां तक चलो। अब बेटा अब आओ इस डायग्राम की बात करते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको मैं बता रहा हूं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब इसको कई नाम से जानते हैं। एक तो बेटा इसको बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एक तो बोल सकते हैं बेटा हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या इसको ही बोलते हैं बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी यही है और लाइन स्पेक्ट्रम भी बेटा इसी को बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा ये देखो जो 5 लाइंस आपको नजर आ रही थी ना दिशा, जो 5 कलर्ड लाइन आपको नजर आई है, उनको अभी मैं देखो पूरा एक्सप्लेन करूंगा वो 5 लाइनें हैं क्या। वो 5 लाइनें क्या हैं? वो बेटा 5 डिफरेंट सीरीज है। सुनो, 5 डिफरेंट सीरीज है। सीरीज का मतलब है कि उसमें कई सारी लाइंस हैं। देखो अगर डायग्राम में अगर देखो, ये वाला डायग्राम जो है नोट्स के अंदर सभी बच्चे देख रहे होंगे, आपको बेटा देखो सीरीज दिख रही है, मतलब कि कई सारी लाइंस का ग्रुप दिख रहा है। 1 2 3 4 5 ग्रुप दिख रहा है। कैसे देखो इसको समझेंगे, कैसी होती है ये? यहां पर बेटा मैंने शेल बना दिए, नंबर ऑफ शेल्स। मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन से अगर स्टार्ट करें तो सबसे अंदर वाला शेल कौन सा होता है बेटा? n = 1। सबसे इनर मोस्ट शेल हो गया बेटा k शेल। फिर यहां से शुरू करो, दूसरा शेल, तीसरा, थर्ड, n = 3, फिर n = 4, फिर n = 5, n = 6 और n = 7 और n = 8। बोलो 8 तक बना दिया, ठीक है? अब बेटा जो आपको पहली सीरीज जो दिख रही है, पहली जो लाइन दिख रही थी आपको, वो एक लाइन बेटा एक्चुअल में क्या है मैंने बताया, कई सारी लाइन का ग्रुप है, ठीक है? कौन कौन सी लाइन है बेटा देखेंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन बेटा, अब इसको समझने के लिए लाइन स्पेक्ट्रम पे दोबारा फिर आते हैं। अगर कोई लाइन स्पेक्ट्रम है बेटा, कब मिलेगा आपको? कौन से एनर्जी से कौन से एनर्जी स्टेट से कौन से में जाएगा? लोअर से हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन या हायर से लोअर की तरफ जाएगा? एमिशन, एनर्जी कब एमिट करेगा? दीपक एनर्जी कब एमिट होती है? कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कब एमिट करेगा? हायर से लोअर की तरफ आएगा। दिशा, हायर से लोअर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि बेटा जब उसके पास हायर एनर्जी होगी तभी तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा और लोअर की तरफ चला जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब बेटा लाइन स्पेक्ट्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा बेटा? जानवी कहां से कहां आएगा? किसी हायर एनर्जी लेवल से बेटा लोअर की तरफ। और हायर का मतलब क्या हो गया? एन की वैल्यू क्या होगी उसकी? कोई हाई वैल्यू होनी चाहिए, 8 7 6। यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? नीचे की तरफ। बोलो पारो, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां की तरफ आएगा। तो मान लो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना सभी बच्चे। मान लो इलेक्ट्रॉन अभी बेटा 8वीं शेल में है। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? 8 शेल में है। 8 शेल से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है बेटा? देखो कहां तक पहुंच गया? फर्स्ट शेल तक पहुंच गया। अब दिख रहा है? देख लो लास्ट वाला शेल बेटा, ये n = 1 है, यहां पर आ गया। बोलो समझ में आ रही है बात? ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है 8 शेल से बेटा फर्स्ट शेल की तरफ आ गया, ऐसा पॉसिबल है? इसी तरीके से आप देखेंगे बेटा ध्यान से, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं आपकी? चल रही है, चलो ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से बेटा अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को इस 8 शेल में, तो मैंने बताया फर्स्ट में आ गया, कोई और शेल भी हो सकता है। 8वें की जगह 7वें से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। देखो इधर, अगर 7वें से 7वें से आएगा फर्स्ट की तरफ बेटा, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ये एरो की डायरेक्शन दिख रही है सुनिए, ये सुनिए, एरो की डायरेक्शन बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से अगला क्या हो सकता है? 6 से फर्स्ट की तरफ, छठे शेल से 6 शेल से फर्स्ट शेल की तरफ, ठीक है? फिर फिफ्थ की तरफ बेटा, फिर फोर्थ की तरफ,
फिर थर्ड से यहां आ गया और फिर लास्ट हो गया सेकंड से वन। ये सारे बेटा लाइंस जो है बेटा उनको क्या बोलते हैं, ये सारी जो आपको 7 लाइनें नजर आ रही है निकिता, इसी सीरीज को बेटा क्या नाम दिया है, इसके नाम है आपको मैंने बताया था लेमन बाल्मर पास्चेन। तो ये लेमन है, इसको बोलते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा, क्या नाम है इसका, लेमन सीरीज। एक्चुअल में ये जो नाम है बेटा ये उन साइंटिस्टों के नाम है जिन्होंने इसको पहली बार देखा था, जैसे स्पेक्ट्रम को पहली बार जो ऑब्जर्व किया था बेटा जिन्होंने, उन्हीं के नाम पर ये नाम है। तो पहली सीरीज का नाम है लेमन सीरीज, ठीक है, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज, ठीक है। तो बेटा इस सीरीज के अंदर आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 8वें शेल से भी जा रहा है, 7वें से भी आ रहा है, किसी हाईर से लोअर की तरफ आ रहा है, लेकिन सभी कहां जाके एंड कर रहे हैं बेटा, जो फॉर्मूला आपको बताया था Ni और Nf, एक बार उस पर ध्यान देना। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां पर है, दूसरे पर हो सकता है, तीसरे पे हो सकता है ना। अगर यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं Ni की वैल्यू क्या है, तो Ni बेटा क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कहां है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, है कि नहीं, 2 से लेकर 8 तक हो सकता है। लेकिन फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पर आया, आखिर में इलेक्ट्रॉन कहां आके रुक गया, कहां पर, किस शेल के अंदर, कौन सा है, फर्स्ट शेल में। तो Nf की वैल्यू 1 हो गई, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटा इसी सीरीज को आपको कैसे याद रखना है कि लेमन सीरीज वो सीरीज है जिसमें हमेशा बेटा जो फाइनल शेल होगा वो फर्स्ट शेल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में आएगा बेटा, फर्स्ट शेल के अंदर आएगा हमेशा। समझ गए बच्चों, जान में आया मेरी बात समझ में, कि लेमन सीरीज की पहचान क्या है, कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर आके रुकेगा, और आ कहां से सकता है, फर्स्ट को छोड़कर कोई भी हायर शेल हो सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 6, 7, 8, ठीक है आयुष, समझ में आया। यस सर। ध्यान बेटा यही रखो, है ना, और इधर उधर भटकेगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो इसको बोलते हैं बेटा लेमन सीरीज। और लेमन सीरीज बेटा कौन सी रेंज पर बिलोंग करती है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर एक जो लाइन है बेटा, जो ये लाइंस आपको नजर आ रही है, हर एक की बेटा क्या होगी, अपनी खुद की वेवलेंथ है। क्या है बेटा, वेवलेंथ है। दिशा देखो लाइन स्पेक्ट्रम में भी लिखा हुआ था ना, वहां पर वेवलेंथ लिखी हुई थी। तो अगर बेटा ये वेवलेंथ है किसी ना किसी रेंज को बिलोंग करेंगी, मतलब कि आपको समझाता हूं, जैसे मान लो अपना बेटा विजुअल स्पेक्ट्रम होता है जो हमारे बिग में नजर आता है बेटा, याद करो 10th क्लास में आपने वेवलेंथ निकाली थी, रेड कलर की पूछी थी ना, रेड कलर की वेवलेंथ होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे क्वेश्चंस आता है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो वो रेड कलर डेंजर सिंबल में यूज करते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा कि कम, ऐसा रिलेशन था। तो बेटा मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पर जो भी ये लाइंस दिख रही हैं आपको, हर एक की बेटा एक अपनी खुद की क्या है, वेवलेंथ होगी। और अगर बेटा हम वेव्स की बात करें, देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे तो बेटा कई सारे रेडिएशंस हो सकते हैं उसमें। जैसे देखो वेव कई टाइप की हैं, एक आपकी होती है अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, सुनी लग रही है कि नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, ठीक है। एक कॉस्मिक रेज होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रे सुनी है, गामा रेज भी होती हैं, ठीक है। तो बेटा कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज है क्या, ये बेटा सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है पारुल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा काफी टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से उनका नाम रख दिया है बस। जैसे मान लो किसी की 10 की पावर 6 है तो उसको विजुअल स्पेक्ट्रम बोल दिया, जिसको विजुअल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जो अपने को दिखाई देते हैं 7 बैंड के कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये कलर्स नजर आते हैं। तो इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, 580 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक, ये देखो इसको विजुअल रेंज बोलते हैं बेटा। तो हर एक की वेवलेंथ फिक्स होती है, समझ गए मेरी बात। अब यहां पर बेटा ये जो बाल्मर, ये जो लेमन सीरीज, सॉरी जो लेमन सीरीज थी, इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग आएगी, अल्ट्रावायलेट। ये कौन सी रेंज में लाई करेगी, इसको बोलते हैं यूवी रेंज। अल्ट्रावायलेट टाइप की रेडिएशंस निकलते हैं बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन जब अल्ट्रावायलेट, जब इलेक्ट्रॉन बेटा 8वें शेल से फर्स्ट शेल की तरफ आएगा या किसी भी शेल से फर्स्ट शेल की तरफ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है उसमें किस तरह का रेडिएशन करेगा बेटा,
उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किस रीजन में आएगी? रीजन डिवाइडेड है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी। समझ गए मेरी बात? ये रीजन समझ में आ गया आपको क्या है? अल्ट्रावायलेट रीजन का मतलब, इंफ्रारेड का मतलब क्या है, विजिबल रेंज का मतलब क्या है? ये सब वेवलेंथ के ग्रुप है, मतलब कि यहां से यहां तक की वेवलेंथ, बस इतनी वैल्यू, कि इतनी वैल्यू को हम अल्ट्रावायलेट रेंज बोलेंगे। बोलो जानवी बेटा, समझ में आया? ये पहली सीरीज है आपकी, इसको बोलते हैं लेमन सीरीज। 5 सीरीज बेटा इसके अंदर आपको पढ़नी है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर। लेमन लिखी है, फिर बार्मर है बेटा, देखो नोट्स में भी है, पास्टिन ब्रैकेट फंड। तो पहली सीरीज के अंदर आप कैसे समझते हो उसको? लेमन का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन बेटा कहां आ रहा हो? फर्स्ट शेल के अंदर एंड कर रहा हो, ये देखो। अब दूसरा देखते हैं, बार्मर सीरीज को समझते हैं। बार्मर सीरीज बेटा क्या होगी? n इक्वल टू 2 पर आके इलेक्ट्रॉन रुके। जब सोचो इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर से चल रहा है, मान लो हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो सुनील ऐसा जरूरी तो नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन के शेल तक पहुंचेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन के शेल तक भी आ सकते हैं, कुछ एल तक भी आ सकते हैं, कुछ एम तक भी आ सकते हैं, कुछ एन तक भी आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? किसी हायर से आ रहा है तो बेटा वो तो डिपेंड करता है ना उसके अंदर कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर देगा, सबसे ज्यादा करेगा, तो के शेल के अंदर चला जाएगा। फिर बेटा अगर उससे कम एनर्जी करेगा तो इस तरीके से ऑर्डर बन जाएगा। तो फर्स्ट जो लेमन सीरीज है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है? मानो सुनील 8 से शुरू करें, 8 से शुरू करें, तो 8 से बेटा कहां कहां आएगा देखना। अब अगर सेकंड शेल के अंदर खत्म कर रहा है, यहां पर मान लो यहां से ड्रॉ करता हूं, ये देखो कहां आके बेटा एंड कर रहा है? सेकंड शेल की तरफ। ये 8 से स्टार्ट किया मैंने, फिर अगले में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है 7 में से इसमें आए, है कि नहीं? इस तरह की सीरीज हो सकती है। फिर अगला बेटा क्या हो सकता है? 6 से आ सकता है, अरे 5 से आ सकता है, 4 से, 3 से, 2 से। बोलो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसी सीरीज को बेटा क्या नाम दे दिया? बस ये नाम थोड़े से अजीब है, अदरवाइज आपको चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बेटा सेकंड शेल के अंदर आ रहा है, NF की वैल्यू हमेशा क्या होगी? यहां पर NF की वैल्यू बेटा क्या होगी? 2 होगी। फाइनली इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर आ रहा है? सेकंड शेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस सीरीज को बेटा क्या नाम दिया हमने? पहली लेमन है, दूसरी सीरीज क्या है? बोलो, बार्मर सीरीज है। ठीक है, और बेटा इसकी रेंज क्या होती है? देखो नोट्स में क्या लिखा है, इसकी रेंज में लिखा हुआ है विजिबल रेंज। मतलब विजिबल का मतलब क्या है बेटा? आपको जानवी कलर्स नजर आएंगे, मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे करके कलर्स आपको रेंज नजर आएगी। ठीक है, यानी इसकी जो वेवलेंथ होगी 580 नैनोमीटर के बीच की होगी ये रेंज। ठीक है, रेंज है, रेंज के अकॉर्डिंग हमें याद करना है। तो बार्मर की बेटा रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज पे आप देखोगे, याद रखना आप, इसको बोलेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल रेंज है इसकी। ठीक है, विजिबल रेंज। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्पेक्ट्रम आपको क्या दिखा रहा है जानवी? इस स्पेक्ट्रम को आप समझ रहे हो तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि आखिर ये स्पेक्ट्रम में लाइंस क्या थी? ये लाइन बेटा सिर्फ ये दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर सकता है आयुष। ठीक है आयुष, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर सकता है बेटा। अब मैंने आपको बता दिया ये लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हायर से लोअर की तरफ आएगा। तो कौन कौन सी दिशा पॉसिबिलिटी है? कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? अब 5 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली हो गई लेमन सीरीज, दूसरी होगी बार्मर, इनके नाम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हो गए, है ना। अगली पास्टिन आएगी, पास्टिन में बेटा फाइनल शेल कौन सा हो जाएगा? यहां पर, इससे ऊपर वाला, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखिए, पहले 8 में से आएगा, फिर 7 में से, फिर 6 से, 5, 4, 3, 2। बोलो 3 तक आएगा बेटा, 3 तक आएगा। तो यहां पर अगर आप बोलोगे NF की वैल्यू बेटा क्या होगी? देखो NF की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 हो गई। अच्छा एक बार यहां पर भी Ni बताओ मुझे क्या होगा सेकंड वाले में? Ni की वैल्यू बेटा क्या क्या हो सकती है? क्योंकि सेकंड की तरफ आ रहा है तो सेकंड का मतलब बेटा सेकंड से ऊपर होना चाहिए, है ना जानवी। सेकंड के ऊपर कोई भी शेल चलेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। हाँ गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
बस आप लोगों को मैं जो बताना चाहता था वो समझ गए आप लोग। 3 4 5 6 7 8। ऐसे बेटा अगर यहां पर अगर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन फाइनली F में आ रहा है तो कहां से आ रहा है, देखो जरा। N की वैल्यू क्या क्या है, Ni की वैल्यू 8 7 6 5 4 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 में तो आ ही रहा है ना, 3 में तो इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा। समझे मेरी बात? बस इस तरह का डायग्राम बन गया। मुश्किल लग रहा है अब क्या आसान लग रहा है? इजी है। आप बस सीरीज को क्लासिफाई कर लो बेटा, इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर आ रहा है। इसको अगर याद करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। इलेक्ट्रॉन बेटा एक हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो जब बेटा फर्स्ट शेल की तरफ भागेगा तो आप उसको बोलोगे ये लेमन सीरीज है। जब बाल्मर सीरीज के अंदर बेटा क्या होगा, दूसरी सीरीज के अंदर सेकंड शेल के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझे, हायर से। अगले में फर्स्ट शेल में थर्ड की तरफ आ जाएगा, और ब्रैकेट में फोर्थ की तरफ, और फंड में पांचवें की तरफ। समझे मेरी बात? चलो बाकी को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेटा कौन सी सीरीज है, पास्चेन, इसको पास्चेन बोलते हैं, पास्चेन सीरीज। और इसकी रेंज बेटा क्या होती है, इंफ्रारेड, IR। जैसे कई तरह की रेडिएशंस होती हैं, बताया था ना, अल्ट्रावायलेट सुनी होगी आपने। सन के अंदर बेटा क्या होता है, सन के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन भी होते हैं। जैसे मान लो अपने को जो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब जैसे अगर आप सनलाइट में बैठे होगे तो आपको लगता है ना हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट बेटा किसकी वजह से होता है, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से। और आपने कहीं सुना भी होगा बेटा IR, जैसे मान लो सेंसर्स में यूज होता है। जैसे कई रिमोट्स आते हैं जो रेड कलर की लाइट जिसमें होती है ना, वो IR रेडिएशंस होते हैं। देखो उसमें वो लाइट जलती है, वो तो वो क्लिक करती है तो वो रेड कलर की जो लाइट बेसिकली होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रहे हैं उसमें से। ठीक है बेटा, तो कई जगह यूज भी करते हैं उसका। तो ये बाल्मर सीरीज हो गई। ठीक है, कौन कौन सी आपने लेमन, बाल्मर, पास्चेन 3 सीरीज पढ़ ली। इसके बाद बेटा क्या होगा, जान लिया, आप बताओ बेटा। अगली सीरीज मैंने आपको क्या बताया, NF की वैल्यू कहां पर आने वाली है, NF की वैल्यू हो गई 4। और इस सीरीज का बेटा नाम क्या हो जाएगा, इस सीरीज का नाम होगा, बोलो, ब्रैकेट। हाँ, ये एक आदमी का नाम था, मतलब ब्रैकेट। लेमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट और फंड, ये 5 साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये सीरीज का नाम है। चलो, तो ब्रैकेट में बेटा NF, अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फाइनली बेटा किस सीरीज में आया, फोर्थ शेल में आया। यहां तक आपको पहुंचाना है। कहां कहां से पॉसिबिलिटी है, ऊपर से देखो, 8 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 6 से, है कि नहीं? बोलो बेटा, कितनी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, गड़बड़ तो नहीं हुआ है? 1 2, इसमें 5 आएंगी, कौन सी लाइन रहेगी, 8, अच्छा 1 2 3 4 5, अब ठीक है। ठीक है बेटा, तो 4 लाइंस आ सकती हैं, मतलब 4 टाइप की रेडिएशन हो सकती है। देखो 8वें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 7 से आ रहा है बेटा, 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 4 तक, है ना? तो Ni की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, 5 6 7 और 8। ठीक है पारुल? अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान दे रहे हो बेटा, इस सीरीज में पारुल अगर लेफ्ट से राइट तक देखिए बेटा, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो आपको नंबर ऑफ लाइंस कम होती नजर आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे बेटा 7 लाइंस थी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ रहा था बेटा, है ना? जब 8वें शेल से पहले शेल की तरफ आएगा तो 7 लाइनें हो सकती हैं, 7 केसेस हो सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, 7 से, 8 से, है कि नहीं? Ni की वैल्यू 7 हो सकती है। फिर बेटा दूसरी अगर सीरीज को देखें तो यहां पे आपको सिर्फ 6 लाइन बनानी है, पहले से 7 फिर 6, 1 2 3 4 5 6 लाइंस है। क्यों? क्योंकि Ni की वैल्यू भी बेटा 6 ही रहने वाली है आयुष, 6 ही रहेंगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, इस तरीके से। ठीक है,
इसी तरीके से इस सीरीज पर आओ, एक लाइन और कम हो गई, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5, इसमें 4, और अगली जो लास्ट सीरीज है जिसको बोलते हैं फंड, फंड सीरीज बेटा कहां खत्म होगी, देखो फंड सीरीज कहां खत्म हो रही है, NF is equal to 5 फंड सीरीज है ना। इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से आ सकता है देख लो, अब आपको डायग्राम अपने आप बना सकते हो सभी बच्चे, N is equal to 7 8 हाँ बिल्कुल 6 7 8, 3 लाइन होती है बस, 6 7 और 8 बेटा, सही बनाया डायग्राम मैंने, अरे रुको ये लाइन एक ही से दो बार करना, अब ठीक है देखो। तो बेटा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मैंने क्या डायग्राम बनाया है, कि आपको समझ में आ गई अच्छे से सीरीज क्या है बेटा। ये सीरीज जो है बस आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से बेटा एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ आता है और एक एमिशन स्पेक्ट्रम अपने को मिलता है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आ गया अच्छे से समझ में कि ये क्या चीज है, और कुछ नहीं है। ये जो लाइंस आप देख रहे हो बेटा, ये जो सीरीज जिनको मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में बेटा ये क्या है, एक तरह के रेडिएशंस है, उन्हीं की वेवलेंथ होगी। जैसे अब मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज में, तो क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन बेटा सुनो, जब इलेक्ट्रॉन बेटा हायर से लोअर की तरफ जाता है तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है ना, और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेटा एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। पारुल अभी अभी बोला भी है मैंने, देखो कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी। तो बस बेटा इसमें आपको क्या क्या याद करना है, एक तो इनिशियली कहां पर इलेक्ट्रॉन था और फाइनली कहां पर है। तो पहली सीरीज में इनिशियली इलेक्ट्रॉन सेकंड से लेकर 8 तक हो सकता है, लेकिन फाइनली 1 पर पहुंचेगा NF। और बेटा इसमें जो रेडिएशन निकलेंगे वो कौन सी रेंज के होंगे, वो अल्ट्रावायलेट रेंज को बिलोंग करेंगे, ठीक है, यूवी रेंज को बिलोंग करेंगे। फिर बेटा दूसरी चीज है बाल्मर। बाल्मर में अगर देखें इलेक्ट्रॉन फाइनली किस में आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। Ni की वैल्यू क्या होगी, 3 से लेकर 8 तक होगी। इनिशियली इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर 8 तक हो सकता है। किस तरह के रेडिएशंस को बेटा रिलीज करेगा, कौन सी रेंज में आएगा, उसको बोलेंगे विजिबल रेंज। पूरा याद करा दे रहा हूं मैं आपको, विजिबल रेंज, ठीक है, विजिबल रेंज है। उसके बाद बेटा थर्ड सीरीज पर आओ, अब NF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3, तीसरे नंबर का है ना, तो NF की वैल्यू 3 हो गई, और Ni की वैल्यू बेटा क्या हो गई, इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब कि 3 सॉरी इसमें एक ऐड कर दो तो 4 5 6 7 8, ठीक है, सबको आ गया, वेरी गुड बेटा। इसी तरीके से और इसमें रेडिएशन बेटा जो निकलते हैं उसकी रेंज भी याद रखो। इसमें अपना रेडिएशन निकलेंगे IR रेंज के, इंफ्रारेड रेंज के, ये दोनों के अंदर IR ही आता है, मतलब कि बाल्मर सॉरी फास्ट चेन और ब्रैकेट, फास्ट चेन और बेटा जो ब्रैकेट है दोनों के अंदर IR रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, दोनों IR को बिलोंग करते हैं, दोनों के। तीसरा भी फंड का भी यही है, इसका भी यही है, तीनों का। तो अब कैसे याद करेंगे, पहला अल्ट्रावायलेट है, दूसरा विजिबल है बेटा, फिर तीनों के तीनों इंफ्रारेड रेंज में, ठीक है। अब आसान नाम बताऊं, इनको याद करने का एक आसान तरीका भी बता देता हूं, ठीक है, अगर आपको नाम लेने में दिक्कत आ रही है, लीमेन, बाल्मर, फास्ट चेन, ब्रैकेट, फंड, अगर शॉर्ट में याद करो तो बेटा कैसे बनता है, देखो लीमेन, बाल्मर, फास्ट चेन, ब्रैकेट, फंड। फंड में पी साइलेंट है, फंड में बेटा पी साइलेंट है, पी फंड नहीं है, ये फंड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब लिखने में कैसे आएगा बेटा, एल बीपी बीपी, पांचों सीरीज को कैसे आप याद कर सकते हो आसानी से, एल बीपी स्क्वायर, मतलब एल का बीपी बढ़ गया, एल का बीपी ट्वाइस, ठीक है। बीपी ब्लड प्रेशर यहां पर सीरीज याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर मुश्किल लगता है तो। अगर बेटा आप लोगों, अगर इंडिया में साइंटिस्ट होते तो अपने लोगों के नाम पर होता, है ना, अभी दूसरे लोग डिस्कवर करके चले गए, अंग्रेज लोग, तो क्या करें, आयुष क्या कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं बेटा पढ़ लिख जाओ, कुछ रिसर्च करो, आगे जाके कुछ रिसर्च करो तो तुम लोगों के नाम पर आएंगे, जिससे आगे वाले बच्चों को आसानी होगी, ठीक है दिशा, आगे वाले बच्चों को नाम याद करने में आसानी होगी, नहीं तो ऐसी सीरीज पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो लेमेन, बाल्मर, फास्ट चेन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है, एल बीपी बीपी, इस तरीके से सीरीज है।
इसका मतलब निचोड़ बेटा समझ में आ गया सबको? ये लाइंस बस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ एनर्जी की तरफ आता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो बेटा ये सबको आगे अच्छे से लाइन स्पेक्ट्रम या इसमें और भी कुछ जानना चाहते हो एक बार मुझे रिप्लाई करके बताएंगे। करीना आ गया बेटा समझ में? और ये बच्चे भी कम हो गए, 13 स्टूडेंट कैसे हैं? स्टार्टिंग में तो ज्यादा थे। गौरव आ गया बेटा समझ में? रिप्लाई करें बेटा जिस बच्चे से, ठीक है। और प्रणाली आपको आया बेटा समझ में? प्रणाली देशमुख बताएं। आ गया। विकी, विकी आपको आ गया? यस सर। चलो यस तो बेटा सर। अब आप देखो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देखो काफी आप थोड़ा और केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो तो आपको बेटा ये सब चीज समझ में आएंगी कि किस तरीके से एक्चुअल में एटम बेटा जिस चौक को देखकर अपने को लगता भी नहीं है कि इतना सब कुछ होता है एक एटम के अंदर। एक एटम के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कुछ करता है। इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठने वाली चीज नहीं है, वो खाली शांत होकर रिवॉल्व नहीं करता पारो। वो क्या करता है बेटा, कभी किसी शेल के अंदर चला जाएगा, कभी किसी शेल के अंदर चला जाएगा। और ये बेटा इतनी जल्दी जल्दी होता है दिशा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये चौक है, चौक पर आपने बेटा लाइट मारी, सुनो, इस पर आपने कोई टॉर्च अप्लाई करी या कोई इस पर लाइट आई, किसी भी तरह का रेडिएशन आया। अब बेटा अंदर क्या होगा इसके अंदर पारुल, कि वो जो टॉर्च आपने बेटा जो लाइट करी है उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब करेगा, किसी हायर एनर्जी की तरफ चला जाएगा, हायर लेवल की तरफ चला जाएगा। फिर जब थोड़ी देर बाद बेटा वो इलेक्ट्रॉन ठंडा हो जाएगा तो वो फिर वापस आ जाएगा, वो फिर अपनी एनर्जी को रेडिएट करके फिर वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा बेटा कईयों बार होता रहता है। मतलब आप ये समझ के चलो कि अभी हमें पता भी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बार ऊपर नीचे हो चुका है। ठीक है, कभी इस शेल में कभी उस शेल में, ऐसे मूव करता रहता है, फिर भी स्टेबल रहता है। तो बस ये सब चीजें आप पढ़ रहे हैं। अब बेटा यहां पर पहुंचते पहुंचते हमें पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल की बेटा क्या क्या कमियां हैं? अभी तक आप जो पढ़ रहे हो सारी विशेषताएं पढ़ रहे हो, है ना? अभी सारी ये चीजें पढ़ रहे हो कि बोर ने ये बताया, बोर ने एनर्जी बताई, बोर ने स्टेबिलिटी बताई, बोर ने स्पेक्ट्रम दिया, स्पेक्ट्रम को पूरा बेटा एक्सप्लेन किया, है कि नहीं? अभी तक आपने अचीवमेंट्स देखी हैं, ठीक है? तो अचीवमेंट्स की बात बेटा एक बार इसकी लिमिटेशंस भी देखते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं बेटा? नोट्स के अंदर देखो दी हैं, बताएंगे, निकिता बताएंगी वन बाय वन। बताओ बेटा पहली। failed to explain line spectrum of multi-electron atoms. वेरी गुड बेटा, सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि बोर ने बेटा सिर्फ किसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था आयुष? ओनली हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बताया। ये जो आपको मैंने अभी ड्रॉ किया था ये कौन सा स्पेक्ट्रम है बेटा पारुल? ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है? तो बेटा ये जो आपने अभी स्पेक्ट्रम पढ़ा है ये सिर्फ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बाकी एलिमेंट्स का भी तो बेटा स्पेक्ट्रम होता होगा, जैसे हाइड्रोजन का है, हीलियम का होगा, कैल्शियम, पोटेशियम, 118 एलिमेंट्स है। बोलो सबका स्पेक्ट्रम हो सकता है ना, लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन बेटा बोर ने और किसी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है आयुष? सिर्फ किसको बेटा एक्सप्लेन किया? ओनली हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया। बाकी उन्होंने किसी के बारे में कोई नहीं बताया कि भाई कैल्शियम का स्पेक्ट्रम कैसा है, सोडियम के में 2 लाइन दिख रही हैं तो वो किस रेंज की हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो सिर्फ बेटा ओनली हाइड्रोजन के लिए बताया। He was not able to explain line spectrum of multi electron atoms. ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का मतलब क्या है? मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, अरे बोलो, है ना? एक से ज्यादा कोई तो बोलते हैं। मल्टीनेशनल मतलब कई देशों में जो काम कर रही हो कंपनी, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऐसे बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मान लो बेटा कोई अगर एटम है, जैसे मान लो अगर हीलियम है, तो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर याद करो, हीलियम सेकंड नंबर पर है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 2 होता है। सिंपली जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स की काउंटिंग के बराबर होता है, ठीक है?
तो हीलियम के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। तो 2 यानी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। ऐसे आप बढ़ते चले जाओ, लिथियम के अंदर 3 है, बेरिलियम के अंदर 4, बोरोन के अंदर 5, कार्बन के अंदर पहुंचोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए बेटा उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे पहली लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली लिमिटेशन यही है, ठीक है, कि he was not able to explain the line spectrum of multi electronic atoms, ठीक है। जैसे सिर्फ हाइड्रोजन का देके उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी कि भाई मैं तो हाइड्रोजन का दे दिया, अब बाकी सब जैसे भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है। समझ गया मेरी बात? तो बस पहला पॉइंट ये लिमिटेशन हो गया कि सिर्फ हाइड्रोजन का दिया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो he was not able to explain, unable to explain, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, ठीक है बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा सेकंड पॉइंट भी आपको बता देता हूं। आज का बेटा होमवर्क आपको दूंगा कि आप ये सारे लिमिटेशंस को एक तो पीछे का सारा पढ़ोगे जो आज कराया है सीरीज, ठीक है, वो पढ़ना। और बेटा होमवर्क में आप लोगों को सभी बच्चे जो ये डायग्राम मैंने आपको कराया है, आज जो डायग्राम कराया है बेटा उसको ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप अपने शेयर करोगे सभी होमवर्क, ईच एंड एवरीवन, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट है 20 बच्चे, ये सबके सब बच्चों को करना है, ठीक है। तो इसमें बेटा डायग्राम को हाँ एक बार आप खुद रफ में ड्रॉ करके देखना, फिर मेरे ख्याल से बिना देखे भी आप कर पाओगे, आप बिना देखे कोशिश करना, ठीक है। पहले देख के समझ के फिर अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करना, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना चाहे और उसकी इमेज शेयर करना, ठीक है। तो बेटा और लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, तो एक तो मैंने आपको बताया इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से बेटा 5 पॉइंट है, अब अभी आज हो नहीं पाएंगे, आई थिंक समझ में आपको आएगा नहीं, तो आप एक बार इनको रीड कर लेना क्या क्या लिमिटेशंस है, फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस थे, हर एक मॉडल की बेटा कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आपने पढ़ी है ना। जैसे अगर थॉमसन मॉडल था तो उसके अंदर भी कमियां थी, फिर उसके बाद रदरफोर्ड भी है, उसकी भी लिमिटेशंस है। मैं ही कर दूंगा ऑफ, आप परेशान मत हो दिशा, ठीक है। लो बाय बेटा, बाय, टेक केयर।